सोचिए, एक आम रिक्शा वाला जिसने आईपीएस अफसर की जान बचाई, और उसी पल आईपीएस मैडम ने सबके सामने कह दिया, अब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? भीड़, गोलियां और खून के बीच जन्मी एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक छोटे से शहर की तंग गलियों से शुरू होती है, जहां दोपहर की चिलचिलाती धूप में रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो चुका था। सड़कों पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ आगे के रास्ते पर टिकी थीं। उस दिन शहर में एक बड़े नेता की रैली हो रही थी और सुरक्षा के चलते पुलिस हर जगह तैनात थी। इसी भीड़ के बीच से निकलती हुई दिखी एक औरत, मजबूत चाल, सख्त चेहरा और खाकी वर्दी पर चमकता बैज। वो थी शहर की नई आईपीएस अफसर, जिसने हाल ही में चार्ज संभाला था। अचानक तेज धमाके की आवाज गूंजी। चारों तरफ अफरातफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे, कुछ गिर पड़े। आईपीएस मैडम ने तुरंत चारों ओर देखा, उनकी नजर सामने से आते एक संदिग्ध पर पड़ी। उस आदमी की आंखों में डर नहीं, बल्कि नफरत झलक रही थी। उसके हाथ में एक देसी पिस्तौल थी, जो सीधे आईपीएस मैडम की तरफ उठ चुकी थी। मैडम के कदम थम गए, पर दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि खुद सुनाई दे रही थी। भीड़ हड़बड़ाकर इधर-उधर भाग रही थी। धूप में धूल उड़ रही थी और सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। तभी वो रिक्शा वाला, जो थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था, दौड़ पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपने शरीर को आईपीएस मैडम के सामने ढाल बना लिया। गोलियों की आवाज कानों में गूंज उठी। एक गोली उसके कंधे में लगी, खून की धार फूट पड़ी। आईपीएस मैडम कुछ पलों के लिए पत्थर की तरह जड़ हो गईं। पर अगले ही पल उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और निशाना साधा। हमलावर जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा डर से स्याह हो गया था। भीड़ अब भी सहमी हुई थी, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आईपीएस मैडम ने कांपते हाथों से अपने सामने खड़े घायल रिक्शा वाले को थाम लिया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। आईपीएस मैडम की आंखों से भी आंसू बह निकले, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने धीरे से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। रिक्शा वाले की सांसें उखड़ रही थीं, पर उसने फिर भी धीरे से मुस्कुराकर देखा। उसके होंठ कांपते हुए खुले। उसने टूटी-फूटी आवाज में कहा, मैडम, आपको कुछ नहीं होना चाहिए था। आईपीएस मैडम का दिल जैसे भींच गया। उसने जल्दी से मदद के लिए इशारा किया, लेकिन भीड़ अब भी घबराई हुई थी। उसके हाथों में उस रिक्शा वाले का खून लग चुका था। खून की गर्मी और उसकी आंखों की मासूमियत, दोनों ने उसे हिला दिया। गोलियों की आवाज अब थम चुकी थी, पर दिल की धड़कन अब भी तेज थी। सायरन की आवाज और पुलिस के बूटों की आहट करीब आ रही थी। आईपीएस मैडम ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुमने जान बचाई, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रिक्शा वाला हौले से मुस्कुराया, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। पर उस दर्द से भी ज्यादा चमक थी, जैसे उसे पछतावा नहीं, बल्कि गर्व हो। आईपीएस मैडम की आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कांपती आवाज में बोली, अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें पति कहकर बुलाऊंगी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, मानो खुद को सुनकर भी भरोसा न हो। रिक्शा वाला हल्की सांस के साथ मुस्कुराया, उसकी पलकों पर एक आंसू ठहर गया। उसकी मुस्कान में दर्द और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। आईपीएस मैडम ने उसका हाथ कसकर थाम लिया, उसकी हथेली पर खून अब भी बह रहा था। गर्मी और नमी उस हाथ से महसूस हो रही थी, जैसे हर धड़कन को छू रही हो। चारों तरफ भीड़ के चेहरे अब धीरे धीरे साफ दिखने लगे। किसी के चेहरे पर दहशत, किसी पर हैरानी और किसी की आंखों में सवाल। सड़क पर खून की लकीर बन चुकी थी, जो दोनों की कहानियों को जोड़ती चली जा रही थी। रिक्शा वाला धीरे से आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, दर्द उसकी सांसों को तोड़ रहा था। आईपीएस मैडम के दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे डर हो कि वो आंखें हमेशा के लिए बंद न हो जाएं। उसने कांपते हुए कहा, मुझे तुम्हारा नाम भी ठीक से नहीं पता। उसकी आवाज टूट गई, गले में कुछ फंस सा गया।
रिक्शा वाले ने हौले से होंठ हिलाए, आवाज धीमी और भारी थी, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन का खून जमीन पर बिखरता जा रहा था, पर उसकी नजरें आईपीएस मैडम की आंखों में गड़ी रहीं। भीड़ की आवाजें अब दूर लगने लगीं, जैसे पूरी दुनिया में बस वे दोनों रह गए हों। आईपीएस मैडम की आंखें भीग चुकी थीं, उसने पहली बार अपनी सख्त वर्दी के पीछे का दिल किसी को दिखाया था। उसने धीमे से कहा, अर्जुन, मैं वादा करती हूं, तुम ठीक हो जाओ। अर्जुन की सांसें भरी हुई थीं, आंखों में आंसू और हल्की मुस्कान अब भी ठहरी थी। उसने थककर अपनी पलकों को बंद कर लिया, जैसे भरोसा कर लिया हो कि अब वो अकेला नहीं है। और आईपीएस मैडम पहली बार डर से नहीं, बल्कि किसी अपने को खोने के डर से कांप रही थी। उस खून से सने हाथों में वो उम्मीद थामे बैठी थी कि अर्जुन की सांसें चलती रहें। आईपीएस मैडम की उंगलियां अर्जुन की हथेली पर कसकर जमी रहीं। उसकी हथेली गर्म थी, लेकिन धड़कनों की लय धीमी होती जा रही थी। धड़कनों की ये मंद होती आवाज आईपीएस मैडम के कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजने लगी। उसने थरथराते होठों से धीरे धीरे अर्जुन का नाम पुकारा, अर्जुन, मेरी तरफ देखो। अर्जुन की पलकें कांपी, जैसे किसी गहरी नींद से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें आधी खोलीं, धुंधली नजर से आईपीएस मैडम का चेहरा देखा। उसकी आंखों में अब भी वही भरोसा था, जैसे उसने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। आईपीएस मैडम के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई और आंखों से आंसू की धार बह निकली। भीड़ अब भी चारों ओर खड़ी थी, पर सबकी सांसें थमी हुई थीं। रास्ते पर पड़ी गोलियों की खाली खोल खून में भीगकर चमक रही थी। धूप सिर पर आग की तरह जल रही थी, पसीने और आंसुओं में कोई फर्क नहीं रह गया था। आईपीएस मैडम ने अपनी हथेली से अर्जुन के गाल को छुआ, उसकी ऊबड़-खाबड़ दाढ़ी को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अर्जुन की सांसें टूटी-फूटी थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान अब भी थमी थी। उस मुस्कान में दर्द, भरोसा और कहीं न कहीं एक अजीब सी राहत भी झलक रही थी। आईपीएस मैडम की हथेलियां खून से और भी लाल हो गईं, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। पास ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज तेज होती चली आई। पुलिसकर्मी रास्ता खाली करवाने लगे, लोग इकट्ठा हो गए थे। आईपीएस मैडम ने अर्जुन को अपनी तरफ खींचकर थोड़ा संभाला, उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसके कानों में अर्जुन की हल्की आवाज पड़ी, मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आईपीएस मैडम का गला रुंध गया, उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन की आंखों में आंसू की नमी चमकी, पर होठों पर वही मुस्कान बनी रही। उसकी सांस अब भी भारी थी, जैसे हर शब्द कहने के लिए उसे खुद से लड़ना पड़ रहा था। और आईपीएस मैडम पहली बार अपने दिल की परतें किसी के सामने खोल रही थी। आईपीएस मैडम की पलकों पर आंसू की बूंदें अटक गईं, जो अब जमीन पर टपकने लगीं। उसके सामने अर्जुन था, घायल, टूटा हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसकी मुस्कान में इतनी सच्चाई थी कि आईपीएस मैडम की सख्त छवि भी पिघलने लगी। उसने अपने हाथों से अर्जुन के चेहरे को सहलाया, उसके बालों को धीरे से हटाया। अर्जुन की सांसें अब भी भारी थीं, सीने में उठती गिरती दर्द की लहरें साफ दिख रही थीं। उसकी पलकों पर भी आंसू का एक कतरा ठहरा था, जिसे उसने गिरने नहीं दिया। आईपीएस मैडम के लिए वो सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसने दिल से निकले शब्दों में कहा, तुम्हारी हिम्मत ने आज मेरी दुनिया बदल दी, अर्जुन। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, धुंधली नजरों में भी वो चमक महसूस की। उसकी सांस टूटी-फूटी थी, लेकिन आवाज में हौसला अब भी था, मैडम, आप ठीक हैं ना? आईपीएस मैडम ने हौले से सिर हिलाया, पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, मैं ठीक हूं, पर मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन की सांसें तेज तेज चलने लगीं, जैसे दर्द बढ़ रहा हो। आईपीएस मैडम ने घबराकर उसके हाथ को और कसकर पकड़ा, हथेली से बहता खून उसकी उंगलियों को लाल कर रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने वादा किया था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अर्जुन की मुस्कान फीकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही भरोसा था। आसपास से डॉक्टर की आवाज आई, हमें फौरन ले जाना होगा।
स्ट्रेचर जल्दी से लाया गया, पुलिसकर्मी भी रास्ता साफ करने में जुटे। आईपीएस मैडम ने अर्जुन के कान के पास झुककर धीमे से कहा, याद रखना, तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, अब इस दिल के भी मालिक हो। उसके शब्दों में कांप और प्यार दोनों था, जैसे उसने पहली बार किसी के लिए दिल से कुछ कहा हो। अर्जुन ने हौले से सिर हिलाया, उसकी सांस भरी हुई लेकिन मुस्कुराहट अभी बाकी थी। आईपीएस मैडम ने उसे स्ट्रेचर पर लेटने में मदद की, हाथ अब भी उसके हाथ में था। खून की गर्माहट उसकी उंगलियों में महसूस हो रही थी, जैसे उस पल में दोनों की धड़कन एक हो गई हो। और भीड़, शोर, दर्द, सब उस पल कुछ देर के लिए रुक गया था। आईपीएस मैडम की आंखों में आंसू और होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें सिर्फ रिक्शा नहीं खींचना पड़ेगा, अब तुम मेरे साथ जिंदगी खींचोगे। अर्जुन की पलकों पर ठहरे आंसू आखिर गिर पड़े और उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, आईपीएस मैडम का वो चेहरा जो पहली बार इतने करीब से देखा था, और उसमें सच्चा प्यार भी देखा था। स्ट्रेचर धीरे धीरे एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। आईपीएस मैडम का हाथ अब भी अर्जुन की उंगलियों में फंसा हुआ था, जैसे वो उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। सड़क पर फैला खून, बारूद की गंध और भीड़ की खामोशी, सब कुछ उस पल की गहराई को और भारी कर रहे थे। अर्जुन की सांसें तेज तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी आईपीएस मैडम के चेहरे पर टिकी थीं। आईपीएस मैडम ने धीमे से उसका माथा सहलाया। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और चेहरा थकान और दर्द से सफेद पड़ चुका था। फिर भी उस चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो जानता हो कि अब वो अकेला नहीं है। आईपीएस मैडम की आंखों में आंसू फिर से भर आए, उसने हौले से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अर्जुन। अर्जुन की पलकों ने थरथराकर जवाब दिया, उसकी टूटी फूटी सांसों से आवाज निकली, मैडम। मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका गला रुंध गया, शब्द जैसे फंस गए। आईपीएस मैडम थोड़ी और झुककर उसके करीब गई, उसकी सांसों की गर्मी अपनी पलकों पर महसूस की। उसने धीरे से कहा, सोचो भी मत, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच भी नहीं सकती। अर्जुन की पलकों के कोने से आंसू की एक बूंद ढुलककर गाल पर आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसे अपने दर्द से ज्यादा आईपीएस मैडम की फिक्र थी। भीड़ अब भी चुपचाप देख रही थी, पुलिसकर्मी रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन आईपीएस मैडम के दिल में एक शोर था, अर्जुन को बचा लेने का इरादा। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, भीतर से डॉक्टर और नर्स हाथ बढ़ाए खड़े थे। आईपीएस मैडम ने हौले से अर्जुन का हाथ थामा रखा, जैसे आखिरी पल तक ताकत देना चाहती हो। अर्जुन की आंखों में अब भी वही भरोसा झलक रहा था, जैसे वो दर्द में भी यही कह रहा हो कि मैं यही हूं। आईपीएस मैडम ने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछकर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, अर्जुन। अर्जुन की मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हुई, उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। आईपीएस मैडम की उंगलियों में उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हुई। उसने अर्जुन की हथेली पर अपने होठ रख दिए, पहली बार अपने दिल को जुबान दी। और एम्बुलेंस का दरवाजा धीरे धीरे बंद होते ही उसकी आंखों में बस एक ही दुआ थी कि अर्जुन की सांसें कभी ना रुकें। आईपीएस मैडम का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन अर्जुन की जान बचाने की कोशिश कर रही हो। एम्बुलेंस के दरवाजे के पीछे उसकी धुंधली परछाई अब भी नजर आ रही थी। आईपीएस मैडम की आंखें उस परछाई से जैसे चिपक गईं, एक पल के लिए भी पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं थी। भीड़ की आवाजें, पुलिस वायरलेस की खड़खड़ाहट, सब कुछ उसकी सुनाई से बाहर हो चुका था। उसके कानों में बस अर्जुन की आखिरी धीमी आवाज गूंज रही थी, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। उस आवाज में दर्द था, लेकिन उससे भी गहरा था वो अपनापन, जो आईपीएस मैडम ने कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। उसने अपने गले में अटकी सिसकियों को रोका, पर आंखों से आंसू की एक और धार निकल आई। दिल ने पहली बार किसी को इस कदर अपना माना था, और अब उसी को खोने का डर सांसें रोक रहा था। आईपीएस मैडम के बूट खून से सने रास्ते पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज तेज हुई, और दरवाजा बंद होते ही वो दौड़ पड़ी। उसकी वर्दी, जो अब तक उसकी ताकत का प्रतीक थी, आज उसे बोझ सी लगने लगी। वो एम्बुलेंस की खिड़की तक पहुंची,
कांच पर हथेली रख दी, जैसे अर्जुन को कह रही हो, मैं यही हूं। अर्जुन की धुंधली परछाई ने जैसे उसका स्पर्श महसूस किया, सिर थोड़ा हिलाया। आईपीएस मैडम का दिल भीग उठा, उसके होंठ हिले बिना आवाज के बोले, तुम लड़ना मत छोड़ना। डॉक्टरों ने इशारे से उसे हटने को कहा, पर उसकी हथेली अब भी कांच से चिपकी रही। सायरन के तेज शोर के बीच एम्बुलेंस धीरे धीरे सड़क पर दौड़ गई। आईपीएस मैडम की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर उसमें कमजोरी नहीं, सिर्फ मोहब्बत और डर का सच था। वो सड़क पर खड़ी, धूप में भी पसीने और आंसुओं में भीगी हुई, अर्जुन की तरफ देखती रही जब तक एम्बुलेंस नजरों से ओझल न हो गई। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, अगर अर्जुन की सांसें चल रही हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे जीने का मकसद दूंगी। उसका हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन पहली बार उस कांप में सिर्फ डर नहीं था, उसमें मोहब्बत की ताकत भी शामिल थी। सड़क पर एम्बुलेंस की लाल बत्ती दूर कहीं धुंधली होती चली गई। आईपीएस मैडम की आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं, जब तक वो पूरी तरह ओझल न हो गई। उसकी उंगलियों पर अब भी अर्जुन के खून की गर्मी बाकी थी, जैसे उसकी सांसों की याद दिला रही हो। हवा में अब भी बारूद की गंध थी, लेकिन दिल में कुछ और भी था, एक नया एहसास जो डर से कहीं बड़ा था। उसने गहरी सांस ली, पलकों पर टिके आंसू पोंछ डाले। चेहरे पर वही सख्त रौब लौटा, पर आंखों में अब भी एक चमक बची थी, अर्जुन की उम्मीद की चमक। उसने आसमान की ओर देखा, जहां धूप अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसे अब उतनी तल्ख नहीं लगी। क्योंकि आज उसकी जिंदगी में एक नाम जुड़ चुका था, अर्जुन। आईपीएस मैडम ने धीमे से कहा, मानो हवा से वादा कर रही हो, तुम बस ठीक हो जाना, फिर मैं वर्दी उतारकर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसकी आवाज में भरोसा था, डर भी था, और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार था। और उसी भरोसे के साथ उसने मुट्ठी बांधी, कदम बढ़ाए अपने नए सफर की ओर, जहां अब वो सिर्फ कानून की रखवाली नहीं, बल्कि किसी के दिल की भी रखवाली करने जा रही थी। और उस भीड़ भरी सड़क पर पहली बार आईपीएस मैडम सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि एक औरत बनकर मुस्कुराई, जिसके दिल में अर्जुन की धड़कन भी धड़कने लगी थी।